व्हाट डू यू मीन बाहर कोई नहीं है? ये सामने खड़ा तो है। रितेश, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक ही इज व्हाट? अ घोस्ट। गोस्ट मतलब भूत? आर यू क्रेजी? व्हाट आर यू सेइंग? कृतिका चुप थी, लेकिन उसका चेहरा सीरियस था। वो जानती थी कि वो क्या बोल रही थी। उसे देख रितेश भी चुप हो गया और टेंशन में बेड पे बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? घोस्ट होते हैं, दिखते हैं, और दिख रहा है तो सिर्फ मुझे और सुप्रिया को क्यों दिख रहा है? नथिंग मेक सेंस। कृतिका ने बेडरूम की खिड़की बंद की। आई नो मैं एक प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक डॉक्टर होते हुए ऐसी बातें कर रही हूँ, बट 5 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे सामने जिंदगी को लेकर कई सवाल थे और मैं किसी भी हालत में उन सवालों का जवाब चाहती थी। रितेश ने पास में पड़े ग्लास से पानी पिया। उसकी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर उसने अपना सारा ध्यान कृतिका की बातों पर लगाने की कोशिश की। साइंस के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बट देन आई फाउंड आउट लाइफ के असली सवालों का जवाब तो मेडिटेशन में छुपा है। मेडिटेशन शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में मेरे मेडिटेशंस धीरे धीरे बहुत गहरे होते गए, इतने गहरे कि मुझे कई चीजों के जवाब मिलने लगे। कैसे जवाब? शायद तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल बेतुकी लगे, पर मेरा मानना है कि हम जिस डायमेंशन में रहते हैं, इस डायमेंशन के अलावा एक और डायमेंशन है, द स्पिरिट डायमेंशन। वो आदमी हो सकता है कि उसी डायमेंशन से हो। तभी रितेश का ध्यान खिड़की में दिख रहे अपने घर की तरफ गया। वो अपने घर की छत की तरफ देखते हुए खिड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। What the fuck is that? क्या हुआ? मेरे घर की छत पर? कृतिका ने खिड़की से बाहर देखा। घर की छत पर क्या? मेरे घर की छत पर लाल रंग की बारिश क्यों हो रही है? रितेश दौड़ता हुआ कृतिका के घर से अपने घर की तरफ आया। उसने देखा कि अब भी उसके घर के ऊपर और आसपास हो रही बारिश लाल रंग की थी। उसने उस लाल बारिश की कुछ बूंदें अपने हाथों में लेकर टेस्ट किया। डैम, ये तो खून है। सुप्रिया, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। रितेश अपनी जेब में घर की चाबी ढूंढने लगा। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झट से पलटा। आ गए पड़ोसन से मिलके? What? क्या कह रही हो? रितेश ने जब सुप्रिया के पीछे देखा तो नॉर्मल बारिश हो रही थी। वो वरांडे से बाहर भागा। ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये पागलों की तरह ऊपर क्या देख रहे हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? रितेश ने एक आह भरी। फिर उसने वापस आकर चाबी से दरवाजा खोला। तुम बाहर क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा देर खुली हवा में रहने से मना किया है ना? रितेश जाके हॉल के सोफे पर बैठ गया। उस आदमी के बारे में पड़ोसियों से पूछने गया था। अगर वो हमारे घर में आ सकता है तो उनके घर भी तो जा सकता है ना? सुप्रिया रितेश के पास आकर बैठी। पड़ोसियों से या पड़ोसन से? क्योंकि जितना मुझे पता है उस घर में तो सिर्फ एक ही औरत रहती है। ये सुन रितेश का घबराहट के मारे गला सूख गया। ये तुम्हें कैसे पता? सुप्रिया की आंखें अब लाल दिखाई दे रही थी। तुम्हारा उस हॉट कृतिका के साथ अफेयर चल रहा है ना? यू आर चीटिंग ऑन मी रितेश। रितेश को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसको एक ख्याल आया। वो आदमी यही है ना? उसी ने तुम्हारे दिमाग में ये सब कचरा भरा है ना? वो चला गया है। एंड यस, यू वर राइट। उसी ने मुझे बताया कि तुम कृतिका के बेडरूम में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। ये सुन रितेश के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। नो नो बेबी, वो बकवास कर रहा है। मैं तो वहां कृतिका से उसी के बारे में पूछने गया था और मैं तो उसके हॉल में बैठा था। उसके बेडरूम में क्यों जाऊंगा?
वो भी मैरिड है सुप्रिया। वो थोड़ी ना किसी स्ट्रेंजर को अपने बेडरूम में अलाउ करेगी। वो मैरिड नहीं है रितेश, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू लाइंग। उसका हस्बैंड 5 साल पहले मर चुका है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, which means you did cheat on me। इतना कहकर सुप्रिया ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और सिसकियां भरते हुए रोने लगी। देखो सुप्रिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियरली वो आदमी हमारी जिंदगी खराब करना चाहता है। क्यों चाहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब झूठ है। मैं तुम्हारे साथ चीट कर ही नहीं सकता बेबी। सुप्रिया ने रितेश की तरफ नम आंखों से देखा। मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए तुम्हें किसी और औरत की जरूरत महसूस हो रही है ना? बेबी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और शादी के 6 साल पहले से हम डेट कर रहे हैं। We've been together for so long। तुम्हारे बिना मुझे जीना आता ही नहीं है। तुमको छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। सुप्रिया रितेश की आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रितेश, तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगी। इतना कहकर सुप्रिया अपने कमरे में चली गई। रितेश ने तेजी से उठकर किचन में जाके चाकू उठाया। तेरा आज आखिरी दिन है साले साइकोपैथ। कहाँ है तू? रितेश ने अपने घर की पूरी बाउंड्री वॉल चेक की, लेकिन उसे वो आदमी कहीं नहीं दिखा। फिर वो बाउंड्री के पास झाड़ियों में उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर वॉल के उस पार कृतिका के घर की तरफ गई। उसने देखा कि वो आदमी कृतिका के घर के दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये देख रितेश ने तेजी से बाउंड्री वॉल के ऊपर छलांग मारी और कृतिका के घर की तरफ भागा। ओए, रुक वहीं। रितेश ने देखा कि वो आदमी कृतिका के घर के अंदर जा चुका था। रितेश दौड़कर घर के अंदर घुसा, लेकिन उसे अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। कृतिका, कृतिका वो तुम्हारे घर में है। इतने में कृतिका किचन से बाहर आई। रितेश के हाथ में चाकू देखकर वो थोड़ा पीछे हटी। रितेश, ये तुम। लिसन, यू नीड टू काम डाउन। वेट। कृतिका ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें सीसीटीवी फुटेज चेक की और रितेश को दिखाई। ओके, ये देखो, ये पिछले आधे घंटे की फुटेज है। रितेश ने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा कि वो अकेला ही कृतिका के घर के अंदर दौड़ता हुआ आया। उसके पहले कोई भी घर के अंदर नहीं आया था। ये देखकर रितेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने उसको अभी यहाँ अंदर आते हुए देखा। रितेश, पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रितेश ने कृतिका का हाथ पकड़ लिया। उस हरामजादे ने सुप्रिया को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है कृतिका। क्या? बट हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कृतिका, कुछ नहीं। कृतिका ने कुछ सोचा, फिर वो हॉल के शेल्फ की ड्रॉर से एक नोटबुक और पेंसिल लेकर आई। रितेश, इधर आओ, बैठो। देखो, मैं थोड़ा बहुत स्केच कर लेती हूँ। तुम मुझे बताओ कि वो आदमी दिखता कैसा है। ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प। रितेश ने फिर एक एक करके कृतिका को उस आदमी के सारे फेस और बॉडी के फीचर्स बताए। वो बोलता जा रहा था और कृतिका ड्रॉ करती जा रही थी। जब स्केच पूरा हुआ तो कृतिका एकटक उसे देखती रही। क्या हुआ? शो मी। तभी एकदम से कृतिका ने स्केच को मसलकर डस्टबिन में फेंक दिया। फॉरगेट इट। गलत बन गया था। अरे, इंसान कम और कार्टून ज्यादा बना दिया था मैंने। शायद प्रैक्टिस छूट गई है मेरी। आई हैव डिसाइडेड, अब मुझे यहाँ एक दिन और नहीं रहना। मैं और सुप्रिया कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। कृतिका ने हामी भरते हुए सर हिलाया। फिर उसने रितेश के हाथ पर
शाम के 8 बज रहे थे। कृतिका ने अपनी खिड़की से देखा कि एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने उसके घर के गेट के पास खड़ी थी। कृतिका ने छाता उठाया और जल्दी से बाहर आई। उसने गेट खोला। उस औरत ने कृतिका की आंखों में देखा। आप कृतिका है ना? कृतिका ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। हाय, आई एम सुप्रिया, रितेश की वाइफ। कृतिका उसे एकटक देखे जा रही थी। आप कितनी खूबसूरत हैं। रितेश इज सो लकी। प्लीज कम इन। कृतिका सुप्रिया को घर के अंदर लेकर आई। उसने जान को हॉल में ही बांध दिया। अरे, आपने इसे बांध क्यों दिया? रितेश को कुत्तों से डर लगता है, मुझे नहीं। इनफैक्ट डॉग्स आर माय फेवरेट। कृतिका ने स्माइल की और जान को खोल दिया और ये देखकर हैरान रह गई कि जान उसके गेस्ट के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गया और खेलने लगा। सुप्रिया, बैठिए ना। व्हाट विल यू हैव? वाइन? कृतिका ने जाके लाइट म्यूजिक प्ले किया। दोनों अब सोफे पर बैठे वाइन पी रहे थे। कुछ देर यहां वहां की बातें करने के बाद दोनों चुप हो गईं। कृतिका को माहौल में एक अजीब सी टेंशन महसूस हो रही थी। सुप्रिया, मुझे रितेश ने बताया कि आपको लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। रितेश और मैं एक दूसरे के साथ 11 सालों से हैं और बात बहुत सिंपल है। जो हमारे बीच आएगा वो मर जाएगा। एक मिनट, लेकिन आपको मेरे और रितेश के बारे में ये सब बकवास बताई किसने? उस आदमी ने जो हमारे घर घुस आता है। कृतिका ने वाइन का ग्लास नीचे टेबल पर रख दिया। कौन आदमी घुसाता है कोई? लेकिन वो आपको ये बातें क्यों बता रहा है? I mean, क्योंकि वो मेरा दोस्त है।